हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज हम बताते हैं कि हम लोग इस सेशन में किस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में लेट चाइल्डहुड पीरियड में ही हम कुछ बातें और भी आगे अभी करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि ओल्डर चिल्ड्रन के कुछ इमोशंस के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस के बारे में, कुछ कॉमन क्या पैटर्न्स होते हैं उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस के, और पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनैलिटी ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड क्या होती है। इन सभी के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारियाँ ली। आज इस सेशन में हम बात करेंगे उनके बिगनिंग ऑफ इमोशनल कैथारसिस के बारे में। जैसा कि कैथारसिस का मतलब ही अगर हम बात करें तो होता है कि जब हमें कोई चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है, पेंटअप हो जाती है, तो हमें ज़रूरत होती है अपने उस जो भी प्लेजेंट या अनप्लेजेंट जो भी हमारे अंदर पेंटअप रहती है उसको निकालने की। हमारे अंदर से खास करके अनप्लेजेंट चीज़ों को अपने अंदर से बाहर, अगर हम इमोशंस की बात करें तो अनप्लेजेंट इमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने अंदर दबा के रखे हैं उसको कहीं ना कहीं हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है, क्लियर करने की ज़रूरत होती है टू बिकम मोर एडजस्टेबल पर्सन एंड मोर हैप्पी पर्सन। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर किस तरह से बिगनिंग होता है अपने आप को इमोशनल कैथारसिस करने में, और अपने अंदर जो भी जमी हुई अनप्लेजेंट चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने में, रिलीज़ करने में, किस प्रकार से वो अपने अंदर उस चीज़ की शुरुआत करते हैं, या कैसे उनको ये समझ आता है कि दैट इमोशनल कैथारसिस इज़ नेसेसरी फॉर द गुड एडजस्टमेंट एंड टू लिव अ लाइफ विद मोर हैप्पियर। तो इस चीज़ को आज हम इस सेशन में जानकारी लेंगे। तो आई होप दैट यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द लास्ट टू गेट द होल information and know about more about this topic. And if still haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informations later on also. So let us begin with the session. As children learn to curb the external expressions of their emotions, they discover that in doing so they become nervous, tense, and ready to fly off the handle in a temper outburst at the slightest provocation. तो जैसा कि चिल्ड्रन जो हैं जब कभी अपने एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस को कर्ब की कुछ ऐसे टेंट्रम्स ना दिखाई दे जाएं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, इवन बाय द अदर एडल्ट्स और द पीयर ग्रुप्स, तो इस वजह से क्या होता है वो लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से अपने एक्सटर्नल इमोशंस को उनको बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। तो कभी कभी वो ये मतलब उनको ये फीलिंग आती है, दे डिस्कवर दैट कि ये सब करने में वो कभी कभी बहुत नर्वस, टेंस, और उस चीज़ को अगर हैंडल ना कर पाना तो उस जगह उस सिचुएशन से फ्लाई ऑफ कर जाना, इस तरह की इमोशंस और इस तरह की फीलिंग से वो जूझते हैं। एंड उनके अंदर हल्के से भी, स्लाइटली प्रोवोकेशन से भी वो आउटबर्स्ट होने लग जाता है टेम्पर का। तो इस वजह से वो क्या होते हैं उस सिचुएशन से ही फ्लाई ऑफ करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का वो डिस्कवर करते हैं कि जब उनको अपने एक्सटर्नल इमोशंस को कर्ब अप करना होता है तो दे आर सेड टू बी इन अ बैड मूड और इन अ बैड ह्यूमर। तो उनको या तो बैड मूड कह सकते हैं कि उनका उस वजह से बैड मूड हो जाता है या बैड ह्यूमर हो जाता है, बिकॉज द पेंटअप इमोशनल स्टेट इज अनप्लेजेंट फॉर चिल्ड्रन। अगर पेंटअप इमोशनल स्टेट जो है, जो भी उनके अंदर पेंटअप इमोशंस हैं वो अगर अनप्लेजेंट हैं तो दे डिस्कवर मोर ऑफन बाय ट्रायल एंड एरर देन बाय गाइडेंस। तो उस चीज़ को वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू ज़्यादा डिस्कवर कर पाते हैं, समझ पाते हैं, रेदर देन बाय गाइडेंस। That they can clear their systems of this pent-up state by strenuous play, by a hearty laugh, or even by crying. तो उसको किसी किसी मीन्स के थ्रू वो अपने उस जो भी सिस्टम में जो भी चीज़ें पेंटअप हैं उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं, जो चाहे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस प्ले के थ्रू, या बाय बहुत दिलो जान से हंसी करके, हार्टियस लाफ करके, या इवन बाय क्राइंग।
तो क्लियरिंग द सिस्टम ऑफ पेंट अप इमोशनल एनर्जी, जिसको कि हम इमोशनल कैथारसिस बोलते हैं, वंस डिस्कवर्ड, एक बार बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं, दे becomes a new way for older children to handle their emotional expressions to conform to social expectations। तो एक बार उनको इमोशनल कैथारसिस लर्न हो जाती है, वो करना सीख जाते हैं या उनको समझ आ जाती है, तो ये ओल्डर चिल्ड्रन के लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं टू कंफर्म द सोशल एक्सपेक्टेशंस, जो कि उनको पहले करने में बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर आती थी, जैसे कि वो इरिटेबल हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे, टेंस हो जाते थे, सिचुएशन से फ्लाई ऑफ करने लगते थे। बट एक बार वो डिस्कवर कर लेते हैं इमोशनल कैथारसिस करना, कि कैसे अपने पेंटअप अनप्लेजेंट एनर्जी या इमोशंस को उनको रिलीज करना है, क्लियर करना है, तो फिर उनके लिए वो सोशल एक्सपेक्टेशंस के आधार पे अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को हैंडल करना, कंट्रोल करना become more easier। While many forms of catharsis may work, older children discover more through trial and error than by guidance। तो बहुत सारे कैथारसिस के मेथड्स जो होते हैं वो काम आते हैं, बट जो ओल्डर चिल्ड्रन जो डिस्कवर करते हैं उनके लिए ट्रायल एंड एरर इज मोर गुड देन थ्रू गाइडेंस, that some work better than others and some are more socially approved than others। कुछ एक से बेटर हो सकता है या सोशली अप्रूव्ड हो सकता है दूसरे के मुकाबले। वाइल क्राइंग फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में देखें, अगर बच्चा कैथारसिस, इमोशनल कैथारसिस थ्रू क्राइंग करता है तो मे रिलीज पेंटअप इमोशनल एनर्जी, तो वो इमोशनल एनर्जी जो पेंटअप है उसको ज़रूर रिलीज करता है, बट इट यूजुअली हैज़ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। बट क्योंकि क्राइंग जो होता है वो कुछ अपने साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आता है, जैसे कि एक प्रकार की डिप्रेस्ड फीलिंग विच सीम्स टू सैप द इंडिविजुअल्स एनर्जी। इन एडिशन अगर हम देखें, चिल्ड्रन डिस्कवर दैट क्राइंग इज कंसिडरेबली कंसिडर्ड बेबिश, तो साथ ही साथ बच्चे ये भी समझते हैं इन एडिशन कि क्राइंग को एक बेबीश मतलब एक एक्ट के रूप में देखा जाता है। इवन व्हेन दे क्राई इन प्राइवेट, जब भी कभी अगर देखा जाए कि वो प्राइवेटली भी क्राई करते हैं, सबसे छुप के भी, बट द रेडनेस ऑफ देयर आईज प्रोक्लेम्स टू अदर्स दैट दे हैव बीन क्राइंग, लेकिन जो रोने के कारण उनकी आंखें जो रेडिश हो जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरों को ये बता देती हैं कि ये जो भी चाइल्ड है वो रोया है, जो भी इंडिविजुअल है वो रोया है। लाफिंग एंड प्लेइंग स्ट्रेनसली on the other hand do not have unpleasant side effects nor do they arouse social disapproval। अगर हम क्राइंग के मुकाबले अगर दूसरा तरीका देखें इमोशनल कैथारसिस होने का, फॉर एग्जांपल जैसे लाफिंग एंड प्लेइंग स्ट्रेनसली, तो वो जो है अपने साथ किसी भी प्रकार का अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके नहीं आता है, और साथ ही साथ किसी प्रकार का सोशल डिसअप्रूवल भी अराउज्ड नहीं होता है उसके थ्रू। तभी कहा गया है कि मेथड्स ऑफ डूइंग इमोशनल कैथारसिस समहाउ एक दूसरे से कुछ मतलब सोशली अप्रूव्ड भी हो सकते हैं या इवन मोर वर्क बेटर भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। As a result, before childhood comes to an end, most older children have discovered a form of emotional catharsis that meets their needs and help them to cope with the control of their emotions which the social group expects of them। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे चाइल्डहुड एंड पे आने लगता है तो मोस्ट ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं वो लर्न कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं कि इमोशनल कैथारसिस कैसे करनी है, और जिससे उनको ये हेल्प मिलती है कि वो अपने
इमोशंस से, जो भी उनके ऐसे अनप्लेजेंट इमोशंस या कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस हैं उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ कोप अप भी कर सकते हैं और वो उस तरह के बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि सोशली या सोशल ग्रुप एक्सपेक्ट्स करता है उनसे. Some children who have close, intimate friends discover before childhood comes to an end that it helps greatly to discuss with their friends the situations that give rise to unpleasant emotions. तो और कुछ जो चिल्ड्रन हैं वो जिनका बहुत क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप अपने किसी फ्रेंड के साथ होता है, तो एक तरीका ये भी होता है कि जैसे जैसे उनका चाइल्डहुड पीरियड कम्स टू एन एंड होता है तो वो क्या होता है, अपने फ्रेंड्स जिसके साथ इंटीमेट वो बातें कर सकते हैं, उनके साथ वो मतलब डिस्कशन करते हैं वेरियस टाइप ऑफ अनप्लेजेंट इमोशंस जो वो फील कर रहे हैं उसके बारे में, जो कि उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. देयर फ्रस्ट्रेशंस, फियर्स, जेलसीज एंड ग्रीफ्स, इस तरह के अनप्लेजेंट इमोशंस के बारे में वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर पाते हैं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है. बाय सो डूइंग दे गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो इस वजह से उनको कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, विद द रिजल्ट दैट द सिचुएशन दैट गेव राइज टू देयर इमोशंस आइदर आर एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड. और इस वजह से क्या होता है, जो भी उनकी वो सिचुएशन है जो इस तरह के इमोशंस को, अनप्लेजेंट इमोशंस को रेज करती है, वो या तो ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है, मिनिमाइज्ड हो जाती है. दे हैव डिस्कवर्ड इन दिस वे द वैल्यू ऑफ मेंटल कैथारसिस. और इस दौरान वो समझ पाते हैं कि जो मेंटल कैथारसिस होती है उसकी क्या वैल्यू है, विच कम्बाइंड विथ फिजिकल कैथारसिस, जो कि फिजिकल कैथारसिस के साथ कम्बाइंड करते हैं, एंड इनेबल्स देम टू लर्न टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन सोशली अप्रूव्ड वे. जो मेंटल कैथारसिस एंड फिजिकल कैथारसिस को कम्बाइंड करके वो लर्न कर पाते हैं कि हमको अपने इमोशंस को किस प्रकार से एक्सप्रेस करना चाहिए जो कि सोशली अप्रूव्ड वे में हो, एंड विद मिनिमम फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, जो कि सोशली अप्रूव्ड वे में भी हो और साथ ही साथ उसमें बहुत ही कम फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस का बच्चों को सामना करना पड़े या मतलब उनके अंदर फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस हो. तो इस तरह से हम इस सेशन में जान पाए कि किस तरह से इमोशनल कैथारसिस बच्चों के अंदर बिगिन होती है और उस वजह से वो अपने अनप्लेजेंट इमोशंस को किस प्रकार से कोप अप कर पाते हैं या क्लीन कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं. तो और फिर साथ ही साथ किन तरीकों से वो अपने इमोशनल कैथारसिस करते हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स उनको सोशली अप्रूव्ड वे में अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने देती है और साथ ही साथ उनको इमोशनल और फिजिकल किसी भी प्रकार का स्ट्रेस का बहुत कम सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनका एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा और बेहतर बन जाता है अपने सोशल ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, इवन अदर एडल्ट्स के साथ भी, और लेटर ऑन भी इसका उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है. तो आई होप दैट यू विल गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल येट माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब it to get these kind of information later on also. And if you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box. I'm very happy to give the answer for that, and I'll be come back with the next video, next informative videos for you, and thank you for watching my video. Till then, please do good care of yourself. Bye bye.